नमस्कार, मैं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम जिनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से जल उपभोक्ता संघ में किसानों ने अपने अपने अध्यक्ष के रूप में जो किसान नेता चुने हैं, तो अगर अपने बात करें एनएमडी नहर की, तो यहाँ से जो किसानों ने अध्यक्ष पद के रूप में चुना है श्रीमान प्रताप जी फौजी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि आपने पहले देश सेवा और अब किसानों के नेता के रूप में किस प्रकार से भूमिका अदा की है। तो सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस राजस्थान की इस भूमि पर जो कि यहाँ तक आप विश्व सेवक संघ जो चैनल है यहाँ तक पहुँचा, आपको आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। जो कि यहाँ के किसानों की आपने मतलब दुख दर्द को पूछने के लिए यहाँ तक आप हमारे तक पहुँचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यहाँ के जो ये जल उपभोक्ता संगम जो राज्य सरकार के द्वारा कानून बना करके और जो संचालित किया गया है, पहली बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट इस टाइप के जनता के ऊपर नहीं थोपे जी। और गवर्नमेंट ही इसको कर्मचारी लगा करके इसका संचालन करे, जो कि जनता के अंदर प्रेम भाव रहे और लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इस संगठन से क्या होता है कि वहीं के जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादातर आक्रोश पैदा हो जाता है और एक दूसरे से। तो पहली बात तो ये है। बाकी दोबारा अगर मान लो अगर इसको किसानों के ऊपर जनता को अगर थोपा भी जाए तो फिर कुछ इसमें कमियां हैं। जैसे एक अध्यक्ष है, उसको पूरा संचालन दे दिया गया है भाई कि साइन मतलब रसीद बुकों के ऊपर साइन करना, उसी को घूम करके वसूली करना। और फिर जो सचिव है, जो अगर उसके किराए भाड़े का पैसा अगर वसूली होता है तो फिर सचिव उस चेक ऊपर साइन करता है, तब भी वो अध्यक्ष उस अपने किराए भाड़े का वसूली ले सकता है जी। तो ये एक बड़ी पेचीदा है। इसलिए इस जगह पर इसका थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए जो कि वो अध्यक्ष उचित समय पर अपना ये संचालन कर सके। इस संगम का थोड़ी सी कमियां हैं इसमें। बाकी अगर गवर्नमेंट इसको थोप ही रही है तो किसानों का तो भाई काम है कि भाई उसको लेना। तो किसान तो आगे, क्योंकि वो देखा देखी होती है, एक नेता आ जाता है और उसके देखने के लिए भाई जनता उमड़ जाती है बादल की तरह। तो वो तो इस टाइप की जनता में तो वो इस टाइप की भाई हम भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। परंतु इसमें कोई ज़्यादा भाई बोलते हैं कि भाई इसमें खाए की है और वो है, इस टाइप का कुछ नहीं है। 42% से क्या होता है? अगर 5 लाख है तो उसमें से क्या होगा? कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं। एक लड़का भी अगर रखना पड़ता है, उसको लिखित में भाई खतौनी है और कुछ चीज़ें जो इस डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा खाए की वाली चीज़ें नहीं। किसान बोलते हैं कि भाई इसमें खाए की है और ज़्यादा भाई चुनाव में खर्चा लगाते हैं। हाँ ठीक है, वो अपने स्तर पर करते हैं, पर इसमें ज़्यादा वो मुझे नहीं लगा। मैं तो 5 साल यहाँ रहा हूँ और मेरे को अगर मेरे भाइयों ने बना दिया है तो मैंने 5 साल भाई ये चार्ज दे दिया है, तब मैं इस चार्ज को मतलब 5 साल तक के लिए समय भाई निकाला कि भाई कैसे ना भाई इसको 5 साल पूरे कर लें और अपनी इज़्ज़त रह जाए और जनता के सामने भी अपन इज़्ज़त से रहें। और जैसे तैसे हमने 5 साल यहाँ भाई समय गुजारा और अभी चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है हमारे बेल्ट के अंदर। बिल्कुल। तो बहुत से लोग यहाँ किसान अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। अभी मिले या नहीं मिले वो अलग चीज़ है, पर इसमें कुछ खामियां हैं, उनको गवर्नमेंट दूर करे। कोई भी भाई बने, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं हमने भी देखा है कि जिस प्रकार से जो अध्यक्ष चुने गए हैं और एक इनको पदभार सौंपा गया है, तो इनका जो पदभार है उसके रूप में एक स्वतंत्र रूप से ये कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि जिस प्रकार से जो नहरों की या खाड़ों की जो साफ़-सफाई है,
या अपने बात कर लें जिस प्रकार से आपने मामले की वाली बात की है, तो इसमें भी जिस प्रकार का जो सचिव का भी इसमें जो रोल रहता है, तो उसमें कहीं न कहीं अध्यक्ष है, वो बंदिशों के अंदर बंधा रहता है। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, वही मैं कह रहा था और आपने दोहराई है। और इसके अलावा अगर किसान जो ये शब्द है और पीछे अध्यक्ष लगा दिया गया है, तो किसानों का ये मानना है कि भई ये अध्यक्ष है, जबकि ये इसका काम और है। जी। इसका काम है भई ये वसूली करना, उनके बारी-बंदी करना और इस टाइप के काम है। जबकि किसान अध्यक्ष का काम तो लड़ाई लड़ना होता है गवर्नमेंट के साथ में, पानी आया कि नहीं आया, उस टाइप के अधिकार इस अध्यक्ष को दिए हुए भी नहीं है। बिल्कुल। अगर अगर अध्यक्ष शब्द रखे तो ऐसे अधिकार भी चीफ तक बोलने के सामने अधिकार देने चाहिए कि चीफ उस अध्यक्ष के ऊपर अंगुली नहीं उठा सके और वहां तक चीफ तक लड़ाई कर सके। अगर मैंने भी कई बार चीफ से भी बात करते तो चीफ बोलता है क्या हो गया, पानी लेट हो गया तो कौन सा क्या। मैं बोला साहब, अगर एक आपके लड़के को स्कूल में भेजते हो और आपका लड़का अगर पढ़ाई नहीं करे तो फिर आप कुछ उस टीचर को नहीं बोलेंगे कि हमारा लड़का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जी, जी। तो साहब ये पहले अपने पैरों में देखिए, फिर उस किसान के ऊपर अंगुली उठाइए कि ये बोल रहा है। आप उस किसान के मुंह बंद कर रहे हो। आपको वहां चेयर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस किसान को अपने अधिकारों के द्वारा मतलब उस किसान का दमन करो। जी। ये नहीं होना चाहिए। आप उस बात को एक्सेप्ट करो कि ये किसान उस जगह पर बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, आप 100 अंक लेके आए हो, आपको अधिकारी बनाए, वो आपका मातृत्व है। ठीक है, एक 50% से नीचे वाला एक किसानगिरी कर रहा है, उसका भी ओहदा है। पर उस ओहदे को समझिए कि हाँ, वो भी एक इंसान है और इंसान ने हमें को टेलीफ़ोन किया है और उसकी मजबूरी है। तो उस मजबूरी को समझ करके और एक किसान को उत्तर देना चाहिए कि भई ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं और पानी आपके लिए जो वास्तविकता है वो दर्शाई जानी चाहिए किसान के सामने। बिल्कुल। तो सर जिस प्रकार से अपने बात करें क्योंकि जनता ने यहाँ पे आपको और यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ की जो मुख्य रूप से किसानों की क्या समस्याएँ हैं? किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मेन समस्या तो सर जो ये सिंचाई बेल्ट है इंदिरा कैनाल के द्वारा, जो कि आज से भाई करीबन 30 वर्ष हो गए यहाँ पानी लगते हुए। तो फिर पानी धीरे धीरे ये किसानों को नहीं दे करके और राजस्थान गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा पीने के उपयोग में ये शुरू कर दिया। जी, जी। इसलिए क्या है कि किसानों को पानी से सिंचाई से वंचित रह रहे हैं और पानी पूरे राजस्थान में पीने के उपयोग में लिया जा रहा है। जी, जी। कितनी शाखाएं यहाँ से बीकानेर से लेकर के और जैसलमेर तक बहुत सी शाखाएं खोल दी है कि पाली है, बहुत सी जो कि वितरिकाएं निकाल दी है। पूरे राजस्थान को इस इंदिरा कैनाल का पानी वितरण हो गया है। जी। अभी यहाँ के किसान जो कि मतलब एक स्पेशल में 15 लाख में मुरबा लिया और वो पानी बंद हो गया, तो फिर वो किसान यहाँ वो उसकी किस्त कैसे भरेगा। मेन समस्या तो ये है। बिल्कुल। अगर यहाँ अभी खरीफ के अंदर तो मतलब पानी बिल्कुल ही प्रायोरिटी नहीं बनती। मतलब बिल्कुल एकदम रबी की प्रायोरिटी बना देते हैं और खरीफ की प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं। तो फिर भाई रबी की बना दिया और खरीफ की नहीं बनाया। और यहाँ के किसान कई बार मेरे को कर्मचारी बोलते हैं कि बोला फौज साहब यहाँ तो कोई संगठन है नहीं और संगठन के बगैर तो कोई पानी मिलने वाला ही नहीं है। मैं कई बार अध्यक्ष बनने से पहले भी मैं कई बार 21-20 हेड के ऊपर जहाँ एनएमडी का हमारा गेट है तो वहाँ कर्मचारियों को पूछने में कई बार गया। तो यहाँ फौज साहब यहाँ तो ऐसा ही ये सिस्टम है, यहाँ के किसान संगठित नहीं है और इसलिए यहाँ अपने का टाइम अपने लगे को पानी नहीं मिलता है। तो सर जिस प्रकार से अपने बात करें समस्याएँ तो बहुत सी है और मुख्य रूप से सिंचाई पानी की ही जो समस्या है। क्योंकि पानी अगर पूरा होता है सिंचाई के लिए तो ही फसलें अच्छी तरह से हो पाती है। तो सर अब जिस प्रकार से अपने बात करते हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की काफ़ी ऐसी योजनाएँ हैं जो किसानों के हित के लिए। तो उनका उपयोग यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है और किसानों को भी अपने जो खेती के अंदर क्या नवाचार लाना चाहिए? ऐसे है सर कि हिंदुस्तान के अंदर पानी की कमी तो नहीं है। वैसे ये इंदिरा कैनाल
आज से कांग्रेस के सरकार ने, इंदिरा जी ने निकाली, जो भी किसी हमारे बुजुर्गों ने निकाली, वो अच्छा किया काम। परंतु और भी पानी है इसके अंदर, और पानी की बढ़ोतरी की जाए और पूरे राजस्थान को पानी पीने के लिए भी काम आया जाए और सिंचाई के लिए भी, किसानों के हित के लिए भी काम किया, जो कि यहाँ की उत्पादन क्षमता भी बढ़े। मेरा कहना तो ये है कि भाई पानी इस इंदिरा कैनाल के अंदर पीछे से पानी इसको बढ़ाया जाए जी। जो भी नहर, अगर नदी कहीं जा रही है तो उस नदी को इसमें डाला जाए और इंदिरा कैनाल के पानी की मात्रा को बढ़ाया जाए, जिससे पूरा राजस्थान हरा भरा हो, जी जी जिससे पानी पीने की समस्या भी दूर हो और किसानों की जो खेती की समस्या है वो भी दूर हो। जी। तो सर, जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि आप एक किसान नेता के रूप में हैं और यहाँ की अगर बात करें पंचायत के अंदर, तो भी एक आपकी अहम भूमिका रही है। तो सर, शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ पे और उसमें क्या सुधार आना चाहिए? शिक्षा, तुम मतलब यहाँ के जो शिक्षा एक खुद के परिवार से उत्पन्न होती है जी और बाहर कहीं नहीं होती है। उसके जो बच्चों के खुद मदर फादर किस टाइप के हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और ये नकल होती जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, और यहाँ से बच्चों को प्राइवेट में आकर के और ले जाते हैं और भाई हम बच्चों को पढ़ाएंगे। परंतु सरकारी स्कूलें है और वहाँ टीचरों की थोड़ी बहुत कमी है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम पूरी करेंगे पूरी करेंगे। परंतु ये जो शिक्षा है, तो शिक्षा का क्या है कि खुद उसके मदर फादर ही उन बच्चों को टेलिंग करेंगे तब भी शिक्षा हो पाएगी, नहीं तो मुश्किल है कि भाई घर बैठे अगर गवर्नमेंट भी उसको शिक्षा नहीं दिला पाएगी। बिल्कुल मेरा आइडिया से कि तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो लोगों को जागरूक होने की काफ़ी आवश्यकता है। बिल्कुल जागरूक, बगैर जागरूकता के कुछ होना नहीं है। जी बाकी यहाँ जो सरकार की बात कर लें तो मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के बारे में, सन 1900, अभी हमारे से बीकानेर भी यहाँ से 200 किलोमीटर है और जोधपुर भी यहाँ से 200 किलोमीटर है। जी अभी ये बेल्ट है, बहुत बड़ा बेल्ट है, यहाँ कम से कम यहाँ 100 गांव करीब बसते हैं। 1947 के अंदर भी पीबीएम था और 1947 के अंदर ही उम्मेद और गांधी हॉस्पिटल थे। जी एम्स अभी 10 साल हुए हैं, जयपुर भाई जोधपुर में खुला है। परंतु इससे इधर इधर इस एरिया के अंदर 1947 के बाद में इस ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं। आज भी यहाँ की जनता है जो कि पीबीएम जाती है। जी जी तो स्वास्थ्य के लिए इस एरिया के अंदर बड़ी हॉस्पिटल होनी चाहिए, जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर से बज्जू हो या इधर फड़ौदी तहसील में बाप हो। जी जी इस क्षेत्र के अंदर नज़दीक बड़ी हॉस्पिटल हो जिससे मतलब यहाँ की जनता को पूरी सुविधा मिल सके। हर एक कैटेगरी, जैसे पीबीएम के अंदर व्यवस्था व्यवस्था होती है, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। और यहाँ की जनता को स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट आगे आए और इस टाइप की हॉस्पिटल बड़ी यहाँ खोले, जो कि यहाँ की जनता को कुछ सहयोग मिल सके। ये सबसे बड़ा यहाँ की सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये जो कि इन चीज़ों के ऊपर सरकार कोई आती है और चले जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मेरे लिए कोई कांग्रेस भी उतना ही देगी हमें ने बीजेपी देगी, परंतु यहाँ इस बेल्ट के अंदर कोई ऐसी बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। जी जी क्योंकि ये काफ़ी क्षेत्र जैसे जिला हेडक्वार्टर से भी दूर रहता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था हो नज़दीक, तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिले। तो सर, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने आपको एक अध्यक्ष पद के रूप में चुना, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हम तो जनता को यही कहना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जागरूक होइए, हैं? जी मतलब एक विश्वास जताइए, किसी इंसान के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है और आगे आइए। आप किसी के पीछे उसकी नकल मत कीजिए, किसी की नकल मत कीजिए कि किसी को हमने पद दे दिया तो वही हमारा है, ऐसा नहीं करना है। आप खुद अपने आप को उस चीज़ को भाई देखिए कि वास्तव में ये चीज़ सही है या नहीं है, ये जो हमने चुना है ये सही है नहीं है, ये हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो उसमें तब्दील ला करके उनको बोलना चाहिए। ये नहीं कि हमने बना दिया और हम उससे क्वेश्चन ही नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल
ऐसे हम जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे चुपचाप भगवान का नाम लेते हैं चुपचाप, तो ऐसे नहीं है। अगर उसे हम बोलेंगे तभी हम हमारी वो पुकार सुनेगा, उसे हम कई बार बोलेंगे तब जाकर के वो सुनेंगे कि हाँ, जबकि उसको मालूम है, जो हमने चयनित किया है उसको मालूम भी है। अभी मैं अध्यक्ष पद बन गया तो मुझे बोलते हैं कि भैया यहाँ तो बहुत से फर्जी पानी जोड़ा हुआ है। मैं बोला भैया ऐसे है कि फर्जी जोड़ा हुआ तो आज से 30 साल पहले पटवारी थे, उनसे करवाया नहीं। आज हमें भाई एक किसान जो यहाँ का किसान को सौंपा है तो उसको चार्ज मिलता मिलता नक्शा है, तहसील हमें डॉक्यूमेंट्स देगी तभी तो हम उसकी धीरे धीरे भरपाई कर पाएंगे। ऑन स्पॉट अभी हमने तो भाई चार्ज लिया और हमारे से ये कि भाई आज ये कर लो, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि सुधार लाने में काफ़ी समय समय भी लगता लगता है। है। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आप यहाँ पधारे और आगे भी आपका स्वागत करते हैं कि आप इस एरिया में आएँ और यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनें। और समस्या जब तक आगे नहीं पहुँचेगी तब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे। यहाँ मैंने कई पत्रकार भी देखे, राजस्थान पत्रिका है, यहाँ नाचना वगैरह में है, फिर भी वो किसानों की समस्या को आगे नहीं पहुँचाते नहीं। बड़ी समस्या ये है, नाचना के अंदर एक राजस्थान पत्रिका का पत्रकार है, परंतु वो चुपचाप अपने उसने लाइसेंस ले लिया है और वो कुछ काम नहीं करते हैं, न कोई, जबकि उनके सामने बहुत समस्या है। जैसे यहाँ अनाज, किसानों को अनाज की बेचने की बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से भाई यहाँ यूरिया डीएपी सब की कमी चलती है। फिर गवर्नमेंट है जो कि जो एजेंसियां हैं उनको एक्टिव नहीं कर रही है। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर से एक खड़ है, तो खड़ के अंदर 50% डुप्लीकेट है, वो गाय नहीं खा रही है, वो गाय नहीं खा रही है। और जब हम सेठ से लेके आते हैं तो साहब ये अच्छी है, अरे भैया ये हमारी गाय नहीं खा रही है। तो उसके ऊपर एजेंसियां एक्टिव नहीं, चाहे इनकम टैक्स हो, वो गवर्नमेंट को ये उन एजेंसियों को एक्टिव करे जो कि ये डुप्लीकेसी जो बाजार में डुप्लीकेट माल आ रहा है उसमें मिलावट आ रही है, उस मिलावट को खत्म किया जाए। बहुत जरूरी है मिलावट खत्म की जाए। मिलावट से लोगों के ऊपर असर हो रहा है और जो गायों से दूध उत्पन्न होता है वो भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को भी यहाँ पे जागरूक होने की काफ़ी आवश्यकता है और जिस प्रकार से प्रताप जी फौजी साहब ने हमें एक अध्यक्ष पद की जो गरिमा है उसके बारे में भी बताया और उनके क्या-क्या कार्य हैं उसके बारे में लोगों को अवगत करवाया। तो जो इन्होंने यहाँ की जो मुख्य रूप से समस्या क्या-क्या है उसके बारे में भी इनसे जानकारी मिली है। तो सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको आगे के लिए हम स्वागत करते हैं और इस एरिया को ऊंचा उठाने के लिए आप लोगों का ही सबसे भागीदार बनोगे तभी ये थोड़ा ऊपर उठ पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के लिए है और यातायात के लिए भी है। और बाकी यहाँ की जो मिलावटें हैं, मेरा कहना तो यह है कि गवर्नमेंट है जो कि जितना भी आज खाने की चीज़ें हैं, चाहे भाई गायों पशुओं के लिए भाई चीज़ें हैं जो अपन ज्वार चूरी है, दाला है, खल है, उसके अंदर टोटल 50% डुप्लीकेट माल उसमें मिक्स होकर के और किसानों से और वहाँ के ग्राहकों से लूटी जा रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स के जो आते हैं या सेल टैक्स के आते हैं वो ये ऐसे नहीं है कि ईमानदारी से काम करके और उस भाई रेट उसकी बढ़ा दे, कोई बात नहीं, परंतु वो ओरिजिनल चीज़ आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं है कि डुप्लीकेट आ गए तो डुप्लीकेट से क्या होगा भैया, डुप्लीकेट से तो कुछ होना नहीं है, न तो उसका दूध होगा और न कुछ होगा। तो आप फैक्ट्री को ये बोलिए कि आप भैया ओरिजिनल माल बाजार में भेजिए, डुप्लीकेट मत भेजिए। हाँ, पैसा आप अपना परसेंटेज तय कर लीजिए कि हमें हमारी 10% अपने आप हम दे देंगे। ये नहीं है कि मालूम है कि आपका भाई मजदूरी लगता है, लाइट जलती है, फैक्ट्री किराया है, सब कुछ है, परंतु उसके अंदर इतनी मिलावट मत करो जो कि एक पशु खा भी नहीं सके। बिल्कुल। सबसे बड़ी ये समस्या है। बिल्कुल, क्योंकि आज जब भी जहाँ भी जाते हैं तो मिर्च ले लो, चाहे हल्दी ले लो, चाहे धनिया ले लो और तड़के का तेल ले लो, हर एक चीज़ के अंदर विश्वास पैदा नहीं होता कि ये हम खाएँ, मजबूर होकर के हमें खाना पड़ता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि जिस प्रकार से जो मिलावट का जो सामान आता है
उसमें लोगों के स्वास्थ्य पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो लोगों को भी काफ़ी जागरूक होने की यहाँ पे आवश्यकता है।